एक चेला अपने गुरुजी को कहता है, गुरुजी गुरुजी, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है और कुम्हार के पास एक गधा है। सुबह उठते ही मुझे उस गधे के दर्शन होते हैं। ये मेरे लिए शुभ है कि अशुभ? गुरुजी ने कहा, भाई तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन गधे के लिए ये अशुभ ही है कि उसको सुबह सुबह तेरे दर्शन करके सारा दिन फिर वो बोझ ढोना पड़ता है। कृपा करो महाराज, ये जो ऐसी एक सोच इंसान की है कि अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डालने का हमेशा प्रयास करता है इंसान, तो हमारा सच्चा पातशाह ऐसी कृपा करे कि ज़िंदगी में कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी में जो कुछ भी खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया है उसको खोया नहीं करते। दातार ऐसी कृपा बनाए रखे महाराज। जो कर्म करते हैं महाराज, उन्हीं का बेड़ा पार हुआ करता है। और फिर चाहे जैसी मर्जी समय हो, जैसी मर्जी अवस्था हो, कर्म करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। और उनके ही तारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं रोते और हमेशा धैर्य और विश्वास से काम लेते हैं। समय एक जैसा नहीं होता है। सच्चा पातशाह मेहर करे। जिंदगी में जो भी लोग अकेले चलना सीख लेते हैं, एक दिन फिर उनके पीछे लोग चलते हैं। इतनी वो विशालता आ जाती, इतनी मजबूती आ जाती है। जो दुखों में भी महाराज सुख ढूंढ लेते हैं, उनके पीछे फिर एक ऐसा टाइम आता है, उनके पीछे लोग चलते हैं। जैसे महाराज वो समुद्र जो होता है ना, अक्सर इंसान को ये कहा जाता है, भाई तुझे ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है। तो दातार मेहर करे, हमें तो वैसे भी इस अकाल पुरख निराकार विशाल सत्ता के साथ जोड़ा गया है। तो कृपा करूँगा जितनी मर्जी धूप हो जाए, जितना मर्जी सूरज समुंदर के ऊपर पड़ जाए, समुंदर कभी सूखा नहीं करते। तो दातार ऐसी मेहर करे महाराज। कर्म करने वालों का ही बेड़ा पार होता है, और जो विश्वास अपना नहीं खोते हैं, सच्चा पातशाह ऐसी कृपा कर देता है। फिर महाराज समा कैसा भी आए, बार बार दास कहता है इस बात को, चिंता नहीं। जो चिंतन करते हैं और जो कर्म करते हैं, कर्म करते हैं महाराज, तो बेड़ा पार हो जाता है। इंडिया में हम अगर मिट्टी भी इकट्ठी कर लेना, तो वो मिट्टी के भी पैसे मिल जाते हैं, वो भी बिक जाती है। तो महाराज कर्म से पीछे ना हटें। और वैसे भी दातार मेहर करे, दास तो एक बात और करता है महाराज कि अगर आपके पास जैसे समय की डिमांड है, अब जो भी समय चल रहा है, अगर किसी को महाराज जॉब मिली है, कोई कर्म कर रहा है हमारा, कोई जॉब मिली है, तो ध्यान अपना महाराज जॉब पे भी रखें। क्योंकि इन दिनों में फाइनेंशियली जो कुछ भी संसार के ऊपर चल रहा है, वो पूरी दुनिया झेल रही है। तो दातार मेहर करे महाराज, चिंतन भी करें, कर्म भी करें। क्योंकि महाराज गृहस्थ आश्रम में रहना है, तो दातार मेहर करे महाराज। सब कुछ चाहिए, लेकिन वो राजमाता जी की आखिर में बात कह के, दास आपसे ज़्यादा चाहेगा कि सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। अक्सर एक ये बात जो है, ये तो एक ऐसी उदाहरण बन गई है और एक ऐसी एक शिक्षा मिली है। तो दातार मेहर करे, आज हर एक की जुबान पर वो ये लाइनें हैं। तो दातार मेहर करे, जहाँ हमें इस अकाल पुरख निरंकार के साथ हमारा नाता दृढ़ करे, हमारा विश्वास में कोई कमी ना आए, कोई कमजोरी ना आए। तो अनेकों ऐसे उदाहरण भी सतगुरु हम तक पहुँचाते रहे समय समय पर कि दुनिया में बहुत अंधेरा है, आपने दुनिया का उद्धार करना है। अगर हम ही कमज़ोर पड़ गए तो फिर बात बनती नहीं है। कृपा करो, दातार मेहर करे,
एक ही अरदास बनती है, सबको सच्चा पातशाह अपने चरणों का विश्वास रखे और हिम्मत दे, हौसला दे, मजबूती दे। एक ही अरदास है, सभी मिलकर अरदास ही किया करें दातार के चरणों में, और कर्म नहीं छोड़ना है। महाराज कृपा करो, कर्म करते रहें, प्यार से कहना धन्यवाद।